दिग्रैनीज चैनल की तरफ से फ़रहत का सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? बड़ों को दाब, छोटों को प्यार। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, शाद रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में महफूज रहें। आज जुमा भी है, उसकी तैयारी हो रही होगी और कसरत से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजते रहें। इसके साथ साथ और नेक अमाल में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, लोगों की मदद करें। नेक कामों के साथ साथ हमें चाहिए कि हम दूसरों की हेल्प करें। अगर कोई मुश्किल में हो माली तौर पे या किसी और वजह से, नफसियाती तौर पे, तो हमें उसकी हर तरह से जितनी हमारी हैसियत हो उसके मुताबिक उसकी हेल्प करनी चाहिए। सूरह आल इमरान की आयत 134 का तर्जुमा है कि जो खुशहाली और तंग दस्ती में खर्च करते हैं, यानी हर हाल में खर्च करते हैं और गुस्सा को पी जाते हैं, यानी गुस्से को, जब गुस्सा आता है तो उसको पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं, ऐसे ही नेक लोगों से अल्लाह मियाँ प्यार करता है। तो जब हम इस पे गौर करते हैं, इसको थोड़ा समझ कर पढ़ते हैं, तफसीर में जाते हैं, तो पता चलता है कि अब इसमें हमें तीन जो पॉइंट्स हैं वो नोट करने वाले हैं। पहला तो है कि हर हाल में, यानी आपके पास वसाइल हैं या आपके पास कम वसाइल हैं, तंगदस्ती की हालत में भी आप दूसरों की मदद करते हैं। क्योंकि मदद करने का जो जज्बा है वो ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों करोड़ों किसी को दें तो फिर मदद होती है, या आप बहुत ही कसरत से किसी को राशन या कोई और तौर पे मदद दें तो फिर होती है। ये एक बहुत ही छोटी सी मिक़दार में भी जो आप किसी को मुश्किल टाइम में देते हैं वो मदद होती है और उसके लिए बड़ी ही उस वक़्त रिलैक्सेशन का बायस बनती है। बहुत कम है, अगर एक रोटी है तो उसमें से 1/4 भी अगर आप दे देते हैं तो वो भी आपने किसी की हेल्प की है। आप देखें कि ये वो माल है, ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला की देन है, जो अल्लाह ताला ने हमें बख्शी हैं। बेशक हमें नज़र आता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ना चाहे तो हमें कुछ मुयस्सर ना हो और हम उसमें कामयाब ना हो जो कोई हम करना चाह रहे होते हैं। दूसरा ये है कि फिर अल्लाह ताला की मखलूक पर खर्च कर रहे हैं और फिर अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए। ये एक आपके हर हाल में हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि हम ये अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं और अल्लाह ताला की मखलूक के लिए कर रहे हैं जिसने इस सारी दुनिया को पैदा किया है। और इसका जो ज़िंदगी हमें देने का मकसद है वो अहकामात बजा लाने के साथ साथ अल्लाह ताला की मखलूक के साथ अच्छे रवाबत, अच्छे तल्लुकात और उनको एक दूसरे की हेल्प के बिना ये मुमकिन नहीं है। दूसरा ये है कि गुस्से को पी जाना एक इंसानी फितरत है कि गुस्सा हर हाल में बंदे को आता है। कभी कभी बहुत छोटी सी मामूली बात पे भी आ जाता है और ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी बात पे तो आता ही है। लेकिन गुस्से को उस वक़्त ज़ब्त कर लेना, गुस्से के ऊपर काबू पा लेना, अपने जो वजूद है उसको ना छोड़ना, ये गुस्सा पी जाना कहलाता है। यानी उस वक़्त जो इंसान इस पर काबू पा लेता है वो कामयाब इंसान है। हम अपना वजूद छोड़ देते हैं तो यानी ज़ाहिर है कि हम बरहना हो जाते हैं, हम नंगे हो जाते हैं, क्योंकि हमारी उस वक़्त आपको मालूम है कि गुस्से की हालत में ना तो बंदा अपनी ज़ुबान पर काबू पा सकता है और ना ही अपने हाथ पाँव पर। हर मुमकिन तौर पर बचना चाहिए हमें। पलक झपकते में नहीं ये मुमकिन नहीं है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी ताकत दे रखी है कि वो चाहे तो ये कर सकता है। इसके साथ साथ ये है कि फिर दूसरों को माफ़ कर देना, गुस्सा पी जाना। और अगर कोई आपके साथ कोई ऐसी बात करता है, कोई आपकी दिल आज़ारी होती है, कोई आपके लिए बायसे तकलीफ़ बनता है, तो उस वक़्त उसको माफ़ कर देना। ये एक बड़ा ही मर्तबा होता है इंसान के लिए कि जिसके अंदर ये वस्फ़ पाया जाए कि वो गुस्सा की हालत में गुस्से को पी भी जाए और फिर उस इंसान को माफ़ भी कर दे। तो ये हमें आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चाहिए कि इन चीज़ों पर काबू पाएँ। अगर हमारे अंदर ये चीज़ें हैं और लामहल्ला ये हर इंसान के अंदर थोड़ी या बहुत ये मौजूद होती हैं, तो हमें यकीनन इस पे चाहिए कि हम इस पर काबू पाएँ और अपने आप को उस सफ़ में शामिल करें जिसे अल्लाह ताला पसंद करता है और अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स अल्लाह ताला को राज़ी करने पर लगा रहता है, जो शख्स कोशिश करता रहता है किसी न किसी तौर पर
کہ وہ ان باتوں پر عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ وہ شخص مجھے راضی کرنے کے لیے کوشاں ہے، تو میں بھی اس پر میں نے رحمت اپنی نازل کر دی ہے۔ پھر یہ والا جو حکم ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی توسط سے دوسرے فرشتوں تک پہنچتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ عرش سے فرش تک پہنچ جاتا ہے اور زمین پر یہ دہرایا جانے لگتا ہے، یعنی یہ حکم اتار دیا جاتا ہے زمین پر، اور پھر اس بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ نچھاور ہو جاتی ہے۔ یہ مسند احمد 22401 ہے، راوی ہے سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ۔ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان نعتوں کو بچوں میں شروع سے ڈال دیں، شروع سے کوشش کریں کہ یہ بچوں میں راسخ ہو جائیں اور جوانی کی عمر پہنچنے تک وہ ان کی عادتوں میں شامل ہو جائیں۔ وہ ان کے لیے کوئی ایکسٹرا آرڈنری بات نہ ہو، بلکہ ان کی عادات میں یہ شامل ہو یہ والی تمام چیزیں، اور یہ چیزیں جو ہے اس کی شخصیت میں راسخ ہو جائیں گی، تو آپ یقین جانیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، پھر اس کا مرتبہ بہت ہی بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، اچھا برتاؤ کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت، اس دن جب کسی کو سایہ میسر نہیں ہوگا، ہمیں اپنے سائے کے تلے جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو میرے ساتھ ساتھ ہم سب یہ اپنے دل میں عہد کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پر کام کریں گے اور یقینی ان کو اپنی عادات میں شامل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام گھروں میں اپنی رحمتیں نازل کرے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں، اس راستے پر جو کہ اللہ تعالیٰ کو مقبول ہے۔ چلیں، آئندہ تک کے لیے خدا حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔